पाकिस्तानी बॉलर को बुमराह ने किस तरह से जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र हुआ। यह बहुत दिलचस्प वाकया है। हारिस रऊफ की बदतमीजी का दरअसल बुमराह ने बहुत सटीक, बहुत करारा जवाब दिया है। रऊफ को आउट करने के बाद बुमराह का यह एक्शन देखिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी वैसे बुमराह का ये एक्शन वाला वीडियो पोस्ट किया गया है और हर कोई इसे शेयर कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर दिखाया गया बुमराह का ये एक्शन। और देखिए, जसप्रीत बुमराह के एक्शन वाला वीडियो इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इससे पहले के मैच में पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ ने पवेलियन में बैठे दर्शकों के सामने जेट गिरने का इशारा किया था। और कल जब बुमराह ने रऊफ को आउट किया तो उन्होंने भी रऊफ को उसी की भाषा में, उसी अंदाज में जवाब दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी बैट्समैन फरहान साहिबजादा ने 50 मारने के बाद बल्ले को गन बनाकर इशारा किया था। लेकिन कल जब भारतीय टीम ने सीरीज पर कब्जा किया तो मैच के हीरो रहे तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह ने कई ऐसे वीडियोस बनाए जो साहिबजादा समेत पूरी पाकिस्तान की टीम को जवाब देने के लिए काफी है। तिलक और अर्शदीप के वीडियो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। जी, और पाकिस्तान की टीम और पूरा पाकिस्तान इस वक्त झुंझलाया हुआ है शिवेंद्र कि आप एसीसी अध्यक्ष के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कैसे कर सकते हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया कि वो सिर्फ एसीसी के अध्यक्ष नहीं है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। यानी जिम्मेदार लोग, वो जिम्मेदार लोग जो कि भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए जिम्मेदार रहे, उनमें से एक है। ऐसे इंसान के हाथों टीम इंडिया ट्रॉफी कैसे ले सकती है? तो इसका जवाब क्या ये है कि वो ट्रॉफी लेकर अपने होटल के रूम में भाग जाएंगे? मतलब बचकानी हरकत है, इससे ज्यादा बेवकूफी का काम कुछ हो नहीं सकता। समीर, याद कीजिए, भारतीय टीम 2004 में भी पाकिस्तान गई थी, 14 साल के अंतराल के बाद गई थी। बीजेपी की ही सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। जब भारतीय टीम जा रही थी तो अटल जी ने कहा था कि आपको सिर्फ वहां मैच नहीं जीतना है, दिल भी जीतना है। यही खिलाड़ी वहां पर किस तरह का व्यवहार करके आए थे, आप याद कीजिए। तो बड़ी सीधी सी बात है जो अभी सर कह रहे थे कि जो चल रहा है पॉलिटिकल सिनेरियो, भारतीय जो प्लेयर्स हैं वो एक तरीके से भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो सरकार से अलग जाकर कुछ नहीं करेंगे। अगर एक दिन ये तय किया सरकार ने कि गेमिंग कंपनी नहीं होगी तो अगले दिन प्रायोजक चला गया ना। तो यहां पर बहुत सब कुछ एक लाइन में चलता है। वहां पाकिस्तान में क्या है कि जिसका जो मन आता है वो करता है। वो सिर्फ और याद कीजिए आप, 2022 में एक बड़ा विवाद हुआ था और विवाद ये हुआ था जब जय शाह ने तिरंगा नहीं पकड़ा था। कहा गया कि साहब वो तिरंगा पकड़ने से इंकार कर रहे हैं, जबकि तिरंगा क्यों नहीं पकड़ा था? क्योंकि वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। तो उन्होंने ये कहा था कि साहब मैं सिर्फ बीसीसीआई का प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं यहां पर एसीसी का नुमाइंदा हूं और मुझे न्यूट्रल रहना चाहिए। यहां मोहसिन नकवी न्यूट्रल तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से भी जो बर्ताव किया जाना चाहिए, उनसे पूर्ववर्ती जो चेयरमैन रहे, जो थोड़े समझदार थे, खेल को समझते थे, वो खेल नहीं समझते। उनको खेल, और वो खेल भावना का पाठ भारत को समझा रहे हैं। दुनिया में किसी भी देश में जाके आप पूछ लीजिए, किसी भी खेल में, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी खेल में पूछ लीजिए, किसी भी आदमी से पूछ लीजिए रैंडम कि भैया खेल भावना की बात हो रही है, कौन सा बेहतर देश है? अगर 100 में से 100 आदमी भारत का नाम डाल ले तो जो कहिए। तो ये वही वाली चीज है कि आप ट्रॉफी लेकर चले जाएं, आप मेडल लेकर चले जाएं, वो भी तब जब आपको पहले मैच में इंडिकेशन दे दी गई कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आप क्यों परेशान हैं हाथ मिलाने के लिए? क्रिकेट की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि खिलाड़ियों को हाथ मिलाना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है समीर, आपने देखा होगा, विरोधी टीम के खिलाड़ी के जूते के फीते खुल जाते हैं, इंडियन प्लेयर्स जाके उसको बांध देते हैं क्योंकि वहां पर एक दोस्ती की भावना है, खेल भावना है। लेकिन जब पाकिस्तान से तय हो गया कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन शिवेंद्र, ये जो कुछ भी हुआ है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, कई ऑपोजिशन के लीडर भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई खेल भावना दिखाई जानी चाहिए। अगर या तो आप फैसला ले लीजिए कि आप मैच खेलेंगे ही नहीं पाकिस्तान के साथ, अगर खेलेंगे तो फिर खेल भावना दिखाई जानी चाहिए, फिर यह नहीं होना चाहिए कि हाथ नहीं मिलाएंगे या ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, हमने तो तय कर लिया नहीं खेलेंगे। आप अमेरिका में कह दीजिए कि जाके इंडिया पाकिस्तान खेल ले, नहीं खेलेगा। बड़ा क्लियर कर दिया भारत सरकार ने कि हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, जहां हमारा खेलना जरूरी है, जो मल्टी नेशन टूर्नामेंट है वहां खेलेंगे। अभी जब ये एशिया कप से 10 दिन पहले करीब खेल मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया गया था। पहले यह होता था ना कि भाई भारत पाकिस्तान चलिए एक दूसरे के देश में नहीं जाते हैं, भारत पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान भारत नहीं आता, तो एक किसी न्यूट्रल वेन्यू पे सीरीज तय कर लेते हैं। लेकिन खेल मंत्रालय ने कहा नहीं, आप कहीं मत प्लान कीजिए, हम कहीं नहीं खेलेंगे। अब इससे ज्यादा हम साफ क्या कहेंगे? रही बात आईसीसी के टूर्नामेंट की, रही बात एसीसी के टूर्नामेंट की, वहां खेलेंगे, लेकिन वहां पर व्यवहार हमारा जो है वो बड़ा सामने। और
ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टैंड है कि अगर आपके देश से हमारे देश में आतंकी हरकतों को इस तरह से प्रमोट किया जाएगा, बैक किया जाएगा, तो हम ऐसा ही रहेंगे। इसमें बहुत दिलचस्प बात है कि यूएन के मंच से जब एस जयशंकर बोल रहे थे तो उन्होंने ये संदेश पूरी दुनिया को यूएनजीए के माध्यम से दे भी दिया था कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो टेररिज्म फैल रहा है, जो फैलाया जा रहा है, उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। डाउन द लाइन वो मैसेज यहां भी दिखाई दे रहा है कि जो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसके साथ हम कैसी दोस्ती रख सकते हैं।